शहर के पास एक घना जंगल था जिसे काली रात का जंगल कहा जाता था। लोग कहते थे कि वहां रात में एक आवाज गूंजती है जो सुनने वाले को अपनी ओर बुलाती है। अगर कोई आवाज का पीछा करता है तो वह कभी वापस नहीं आता। इस रहस्य को सुलझाने का काम आदित्य और उसकी टीम ने लिया। आदित्य एक खोजी पत्रकार था और उसकी टीम में थी रीमा, करण और विकास। उन्होंने तय किया कि वे जंगल में जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। रात के 10 बजे चारों जंगल में घुसे। उनके पास टॉर्च, कैमरे और खाने पीने का सामान था। ठीक 10 बज चुके हैं, चलो अब अंदर चलते हैं। कैमरे और टॉर्च संभाल लो, ये रात लंबी होने वाली है। बस ध्यान रखना कि यहां से कुछ भी छूटे नहीं, हम हर चीज रिकॉर्ड करेंगे। जंगल में घुसते ही ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। हर तरफ अजीब सी खामोशी थी, यहां तक कि पक्षी और जानवर भी चुप थे। रीमा ने धीरे से कहा, आदित्य, मुझे अब भी लगता है कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए। ये जगह अजीब लग रही है। आदित्य ने हंसते हुए जवाब दिया, रीमा, डरना बंद करो, हम सब साथ हैं। और वैसे भी यह सब महज अफवाह है। हाँ, और अगर कुछ हुआ तो मैं भागने में सबसे तेज हूँ, तुम्हें पीछे छोड़ दूंगा। बहुत मजाक कर रहे हो विकास, लेकिन ये मजाक हमारे लिए भारी पड़ सकता है। जंगल में चलते चलते उन्हें एक पुरानी कुटिया मिली। यह पुरानी कुटिया, अंदर चलकर देखते हैं। क्या यह सही समय है अंदर जाने का? मुझे लगता है यहाँ कोई रहता होगा। कोई नहीं रहता विकास, यह वर्षों से वीरान है। कुटिया के अंदर धूल से भरी हुई एक मेज, टूटे हुए बर्तन और दीवारों पर अजीब निशान बने थे। करण ने उन निशानों की तस्वीरें खींची और कहा, दीवारों पर ये निशान देखो। ये जगह खतरनाक लग रही है। यहाँ सब कुछ टूटा फूटा है। ये कुछ प्राचीन भाषा लगती है। क्या लिखा है? ये शायद चेतावनी हो सकती है, लेकिन इसकी तस्वीरें ले लेते हैं। अगर ये किसी की मदद की पुकार है तो हमें जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, ये कुटिया ही सब कुछ नहीं है, हमें जंगल की गहराई में जाना होगा। मुझे अजीब सा एहसास हो रहा है। मैं कह रही हूँ हमें वापस चलना चाहिए। सही कह रही हो, लेकिन ये आदित्य मानने वाला नहीं, तो चलो मरने चलते हैं। तभी उन्हें बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। शांत रहो, ये आवाज कहीं से आ रही है। क्या मजाक कर रहे हो? यहाँ कौन रोएगा? जब वे बाहर गए तो कोई नहीं था। चलो इसे ढूंढते हैं। आधी रात के करीब करण ने पहली बार वो आवाज सुनी, एक औरत की धीमी धीमी सिसकियां। करण ने डरते हुए पूछा, हाँ, मैंने भी कुछ सुना। किसी औरत के रोने की आवाज थी। बाकियों ने सिर हिलाया। आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। आदित्य ने आवाज का पीछा करने का फैसला किया। ये आवाज हमें और गहराई में ले जा रही है। मुझे लग रहा है कि हम किसी बड़ी चीज के करीब हैं। नहीं आदित्य, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। ये भूत की चाल है, अगर कुछ हुआ तो मेरी जिम्मेदारी नहीं। वे आवाज का पीछा करते हुए जंगल के अंदर गहराई में चले गए। रास्ता और डरावना होता गया। हवा सर्द हो गई और चारों को महसूस हुआ कि जैसे कोई उन्हें देख रहा है। चलते चलते वे एक पेड़ के पास पहुंचे। ये पेड़ दूसरे पेड़ों से अलग था। उसकी जड़ें लाल थीं, जैसे किसी ने उस पर खून डाला हो। रीमा ने डरते हुए कहा, ये पेड़, ये क्यों लाल है? क्या ये खून है? यह कुछ प्राकृतिक भी हो सकता है, लेकिन इसके नीचे खून के निशान, ये सामान्य नहीं है। लेकिन तभी पेड़ के पास जमीन से एक कंकाल बाहर निकला। चारों ने डर के मारे चीखते हुए पीछे हटने की कोशिश की। ये क्या है? ये जिंदा कैसे हो सकता है? भगवान के लिए यहाँ से चलो, ये बहुत डरावना है। मैंने कहा था कि मत आओ, अब भुगतो। कंकाल की आंखों की जगह खाली थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह उन्हें घूर रहा हो। कंकाल की गहरी आवाज गूंजी, चले जाओ वरना तुम सब खत्म हो जाओगे। टीम ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि वे जिस रास्ते से आए थे वह अब गायब हो चुका था। चारों दिशाओं में घना अंधेरा था। तभी उनके सामने एक छाया प्रकट हुई। यह एक महिला की छवि थी, लेकिन उसकी आंखें खून से भरी थीं। वह देखो, वह कौन है? वह छाया, वह हमारी तरफ देख रही है। महिला ने कहा, तुमने मेरी नींद में खल्लल डाला है, अब तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। रीमा रोने लगी और बोली, प्लीज हमें छोड़ दो, हमने कुछ गलत नहीं किया।
महिला ने हंसते हुए कहा। तुम मुझे नहीं हरा सकते, ये जंगल मेरा है। महिला ने हवा में हाथ घुमाया और चारों अचानक अलग अलग जगहों पर पहुंच गए। आदित्य एक गुफा में था, रीमा एक झील के पास, करण एक पुराने मंदिर में और विकास एक कुएं के पास। हर जगह एक खौफनाक पहेली छिपी थी। आदित्य की गुफा में दीवार पर लिखा था, तुम्हारा अंत करीब है। ये दीवार पर क्या लिखा है? तुम्हारा अंत करीब है। क्या इसका मतलब है कि यहां से कोई बचा नहीं? रीमा की झील में पानी से एक चेहरा निकलकर उससे खींचने लगा। यह झील क्यों इतनी अजीब है? वह चेहरा पानी से बाहर क्यों आ रहा है? मुझसे दूर रहो। करण को मंदिर में दीवारों से खून टपकता दिखा। यह मंदिर, खून की बूंदें, ये सब कुछ प्राचीन अनुष्ठानों से जुड़ा हो सकता है, पर यह पानी, ये शायद पवित्र जल है। इसे अपने पास रखना चाहिए। विकास को कुएं से एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। ये बच्चे की आवाज क्यों सुनाई दे रही है? क्या कोई अंदर है? आदित्य ने किसी तरह अपनी हिम्मत जुटाई और गुफा से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा, लेकिन जब वह बाहर आया तो उसने देखा कि रीमा और करण जमीन पर बेहोश पड़े थे। विकास गायब था। मैंने रीमा और करण को ढूंढ लिया है, लेकिन विकास कहाँ है? हमें उसे बचाना होगा। उसकी चीखें अब भी मेरे कानों में गूंज रही हैं। महिला फिर उनके सामने प्रकट हुई और बोली, तुम सबने मेरी शांति भंग की है, इसका अंजाम भुगतोगे। आदित्य ने महिला से लड़ने की कोशिश की, लेकिन वह उसे हवा में उठाकर फेंक देती है। नहीं, प्लीज विकास को छोड़ दो। तभी करण, जो होश में आ चुका था, उसने महिला पर पवित्र जल फेंका जो उसने मंदिर से उठाया था। शायद यह पवित्र जल उसे रोक सके। महिला चीखने लगी और गायब हो गई। आदित्य और करण किसी तरह रीमा को उठाकर जंगल से बाहर भागे, लेकिन विकास कभी नहीं मिला। आज भी वह जंगल में कैद है। कहते हैं, जो भी उस जंगल के पास से गुजरता है उसे एक आवाज सुनाई देती है। ऐसी और डरावनी कहानियों के लिए द हॉन्टेड वॉल्ट को सब्सक्राइब करें।